नमस्कार साथियों। आज हम आए हुए हैं खाटू श्याम जी की जड़ों में एक प्यारा सा गांव है चोमू पुरोहितान। और यहाँ हम आए हैं अपनी प्यारी छात्रा निकिता दायल के घर पे। निकिता दायल ने आयाम से नीट में सिलेक्शन प्राप्त किया है। निकिता ने जब शुरुआत के अंदर में आयाम ज्वाइन की थी तब 550 के लगभग निकिता के नंबर आ रहे थे। फिर इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और नीट में सफलता हासिल की। आज हम जानते हैं निकिता के नीट की कहानी। निकिता, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको जीएमसी कोल्हापुर मिलने पर। थैंक यू सर। तो निकिता, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने जब कोचिंग का सिलेक्शन किया तो आयाम ही क्यों सेलेक्ट किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं आयाम में आई थी तो मैंने सबसे पहले टीचर से बात की, डाउट काउंटर पे उनसे मैं मिली, 1-2 लेक्चर लिए वहाँ पे जो भी फैकल्टी टीच कर रही है सब लोगों को। उसके बाद मैंने वहाँ पे टीचर से बात की, जो टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो खुद से पढ़ा रहे, मैंने उनसे बात की, क्वेश्चंस पूछे मैंने, मतलब जो भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, वो सब पूछे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे पढ़ना चाहिए और ये भी बताया कि कैसे आपको कौन से मतलब मॉड्यूल को करने का तरीका होता है, कि ऐसे नहीं होता कि आप सब कुछ एक साथ पढ़ो या फिर एक दिन में आप पढ़ो। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पार्ट में डिवाइड करके आपको स्टडीज़ करनी चाहिए और कैसे डाउट क्लियर करने चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि डाउट क्लियर नहीं करते, वो सोचते हैं कि 2-3 दिन बाद एक साथ डाउट क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि जिस दिन जो पढ़ाया है उसी दिन आप अपना डाउट क्लियर करो। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा है और मैंने फिर वहाँ पे एडमिशन लिया। तो निकिता, आपका ये वाला आइडिया मेरे को बहुत सही लगा और सारे बच्चों के लिए भी ये एक अच्छा सजेशन रहेगा कि अगर आपका डाउट आज है तो उसको आज ही क्लियर करना है। ऐसे नहीं कि अपने 4-5 डाउट एकदम इकट्ठे हो जाए और उसके बाद में अपन टीचर के पास जाए। तो ये मेरे ख्याल से जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो निकिता, जैसे कि हम रिकॉल कर पाते हैं कि आपने जब आयाम ज्वाइन किया था तो 550 के लगभग ही आपके नंबर घूम रहे थे। फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी में ऐसा क्या चेंज किया कि आपका नीट के अंदर में सिलेक्शन हो गया? सर बच्चे क्या करते हैं कि जो इंटरेस्टेड है जिस टॉपिक में, वही टॉपिक वो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक से तो सबसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो टॉपिक अपन को सबसे अच्छा आता है, जिसमें अपन इंटरेस्टेड है, इजी है, वो अपन सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। और मैंने भी यही किया था स्टार्टिंग में। जब मैं आयाम में आई थी तो स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स मैंने यही किया। जो टॉपिक मुझे अच्छे से आते थे, जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी, जिसके डाउट्स मेरे क्लियर थे, मैं वही पढ़ती थी। तो इसीलिए मेरे एवरेज जो मार्क्स थे वो 550 के अराउंड रहते थे। बट फिर वो था ना, सिलेक्शन लेने के लिए जो टॉपिक्स आप छोड़ रहे हो उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये था कि मेरे उनके डाउट्स क्लियर नहीं थे, तो मैं टीचर्स के पास फिर मैंने उनको स्टार्ट किया पढ़ना। टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि आप इनसे मतलब पढ़ो, ये सब स्टार्ट करो, जो नहीं आ रहा है हमसे डाउट क्लियर करो। क्वेश्चन अगर आप क्लासरूम में नहीं पूछ रहे सब बच्चों के सामने, तो आप अलग से जाके सेपरेट भी पूछ सकते हो, कोई टीचर मना नहीं करेगा। सबने अच्छे से बताया है और अभी भी बताते हैं। मैं खुद से अभी आयाम जाके आई हूँ तो मैंने खुद से देखा है। तो आप भी, जितने भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं आयाम कोचिंग में, वो सब ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते थे, पढ़ाई बहुत करते थे, तो आप जब पढ़ाई नहीं करते थे, कई बार ऐसा क्या टाइम आता है, आपने साल भर तैयारी की तो साल के बीच में कई बार ऐसा एक मोमेंट आता है कि हाँ अभी मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना है, तो क्या आप वैसे ब्रेक लेते थे? और अगर लेते थे तो वो ब्रेक्स के अंदर में आप क्या करते थे? ये कि रेगुलर जो संडेज होते हैं, कंटिन्यू संडे को तो टेस्ट होता नहीं है आपके, तो अल्टरनेट संडेज़ को टेस्ट होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो फ्री संडे आपको मिलता है जिस दिन कोई टेस्ट नहीं होता है, उस दिन आप अपने अगर मम्मा पापा के साथ रहते हो तो उनसे काफ़ी अच्छा मतलब गॉसिप हो जाती है, थोड़ी बातें कर लो। और या फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप, ये है कि कुछ भी आपका रूममेट जो भी है उनसे बात कर सकते हो, या फिर थोड़ा 5-10 मिनट के लिए आप घूम सकते हो, या फिर ऐसे 1 या 2 मंथ्स बीच में आप ऐसे छोड़ के गैप की 1-2 मंथ्स हो गए, अगर कुछ है तो आप सॉन्ग सुन सकते हो, या फिर कोई भी मूवी थोड़ी बहुत देख सकते हो 5-10 मिनट के लिए। तो उससे काफ़ी अच्छा ब्रेन सही हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, बेटी का नीट में सिलेक्शन हो गया। तो आप हमें बताइए कि जब बेटी का रिजल्ट आया था तब आपको कैसा महसूस हुआ था? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। आयाम का धन्यवाद कि बच्चों को ऐसे गाइडलाइन देख के बच्चों को अगर पढ़ाते हैं और नीट सिलेक्शन करवाते हैं। इसलिए आयाम के संस्थापक
और आयाम के सभी टीचर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ये सारे बच्चों के लिए मेहनत करें और आगामी भविष्य भी आयाम का अच्छा रहे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अब आपको मिलाते हैं निकिता की मम्मी से, जो एक सरकारी अध्यापिका है और जो सीकर में रहती थी अपनी बेटी की तैयारी करवाने के लिए। मैडम की सीकर से 70 किलोमीटर दूर संतोषपुरा केंद्र में ड्यूटी थी। रोज़ाना अप डाउन करती थी और रोज़ाना वापस जाती थी और बेटी का ध्यान रखती थी और बेटी को पढ़ाती थी। तो आइए अब हम जानते हैं मैम के संघर्ष की कहानी। तो मैम आप अब हमें बताइए कि आपने कैसे मैनेज किया सीकर से अपने 70 किलोमीटर दूर स्कूल में आना, वापस जाना और फिर बेटी का भी ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं आयाम की फैकल्टी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी का सिलेक्शन करवाया। उसके लिए तो मैं बहुत खुश हो गई थी उस दिन। सबसे पहले जब नीट का रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैंने ऐसे ही चूरमा बना लिया, खाया, और खाते ही बोले मम्मा मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो फिर बोले कि मम्मा अच्छे स्कोर बने हैं, तो मैं बड़ी खुश हुई। आंटी नीचे जो रह रही थी मकान मालिक, वो भी बोली कि चलो बहुत अच्छा हुआ, चलो इस बात के लिए घूमने चलते हैं अपन। तो हम उधर बाईपास तक घूमने गए और हंसी खुशी आराम से आ गए, टॉफ़ी वगैरह खाई। मैडम ने कहा कि डेयरी मिल्क खाएंगे आज, तो देखो बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो हमने डेयरी मिल्क खाई। और मैनेज करने की बात यह है कि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। एक तो स्कूल, घर और बच्चों को 3 जगह का काम मैंने एक साथ संभाला है। सुबह 3:30 उठना, 5:30 सीकर से बस पकड़ना और फिर रिंगस आना, रिंगस से स्कूटी लेना और फिर स्कूल आना और स्कूल में पूरे दिन मेहनत करना। स्कूल भी हमारी अच्छी है, ऐसी नहीं है कि स्कूल में कोई थोड़े बहुत बच्चे हैं। स्कूल भी अच्छी, मतलब स्ट्रेंथ अच्छी है। स्कूल में भी मैंने कड़ी मेहनत की है और आज उसी का परिणाम है कि हमारे MG स्कूल है। उसके बाद में मैं जाती और जाते ही सबसे पहले बच्चों को देखती थी कि गुड़िया क्या कर रही है, वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। मैं कुछ नहीं करती थी और बस जाते ही गुड़िया को देखती और गुड़िया जाते ही बस मेरे सामने आ जाती और चाय बना के लाती मेरे लिए। फिर हम आधा घंटे तक हंसी खुशी, और उसके बाद में गुड़िया आराम से कि मम्मा अब मैं पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई की। हाँ, आयाम में आने के बाद में इसको गाइडलाइन अच्छी मिली, मोटिवेशन इतना ज़्यादा, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ गया इसमें कि टेस्ट देने जाती थी तो रोने का और कोई वो नहीं था। पहले थोड़ा रो के घबरा के जाती थी, लेकिन आयाम में आने के बाद में वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाती और टेस्ट दे के आती तो बड़ी खुशी खुशी आती। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती थी कि भाई गुड़िया है ना, वो अच्छा पेपर करके आई है। धीरे धीरे मुझे इतना विश्वास हो गया कि इसका सिलेक्शन आराम से इजी वे में हो जाएगा। और मैं आयाम फैकल्टी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मेरी गुड़िया का सिलेक्शन करवाया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि और भी है ना वो अपने बच्चों को इस तरह की फैकल्टी से मिलवाएं, कोचिंग में सिलेक्शन दिलवाएं और अपने बच्चों का सिलेक्शन करवाएं। धन्यवाद। दाहिल परिवार को आयाम परिवार की तरफ से अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे तो इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आयाम ने जितनी मेहनत की है उससे ज़्यादा तो दाहिल परिवार ने सेक्रीफाइस किया है। धन्यवाद।